अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब इस प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल्स में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो प्रैक्टिकल बुक का होता है। कुछ बच्चे तो बाज़ार से ले लेते हैं प्रैक्टिकल बुक्स बनी बनाई, लेकिन जो बच्चे नंबर लूज़ नहीं करना चाहते वो ख़ुद बनाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आज केमिस्ट्री की 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स की तस्वीर मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा कि आप बच्चों को अक्सर ये नहीं पता चलता कि रिज़ल्ट लिखना है, रिज़ल्ट क्या लिखना है, ऑब्ज़रवेशंस क्या 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 हैं। और वो उन्हें क्योंकि जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये केमिस्ट्री की 9th क्लास है। इधर अपने नाम लिखना है, इधर क्लास लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, स्कूल का नाम लिख लेना है, और इधर आपके जो टीचर होंगे उनसे सिग्नेचर वगैरह ये तो आपको आपके स्कूल वाले बता देंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने इस किताब पे लिख लेने हैं। मैंने जो लिखे हैं उनमें मैंने एक ये लिखा है, 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 और 2 ये लिखे हैं। आप भी ये लिख लें तो प्रैक्टिकल बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब आप इस के निशान लगा लें। मैं इसलिए थोड़ी देर करके आगे कर रहा हूँ ताकि आप इसके निशान लगा लें। उम्मीद है आपने निशान लगा लिए होंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल हमने यहाँ से देख लेना, हमने प्रैक्टिकल नंबर करना है एक्सपेरिमेंट 1.1। इधर से देख लें एक्सपेरिमेंट 1.1 कौन सा है। सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें आपने 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। यूजुअली अक्सर में 3 चीज़ें होती हैं, और बाकी किसी किसी में 4 भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद प्रोसीजर होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर लिखेंगे, और फिर आगे रिज़ल्ट लिखेंगे। अगर ऑब्ज़रवेशंस हैं तो ऑब्ज़रवेशंस भी लिखेंगे। जैसा कि मैं ये पहला प्रैक्टिकल निकालूँ तो ये पहला प्रैक्टिकल निकल चुका है। सेपरेट द गिवन मिक्सचर। सबसे पहले आपने लिखा है मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीजर लिखा है, ये प्रोसीजर के पॉइंट्स लिखे हैं, और ये डायग्राम आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बनानी है, आप तो यहाँ से देख के बना लीजिएगा अच्छी सी डायग्राम। ये प्रोसीजर अगर आपका रह गया, आप ये है हमारा पेंसिल पेज। यहाँ पे से सारा काम पेंसिल से लिखना है, आपने ये भी पेंसिल से लिखना है। और आगे चलते हैं तो रिज़ल्ट आप चाहे तो इस पेज पे लिख सकते हैं, चाहे तो इस पेज पे लिख सकते हैं। अगर इधर लिखना है तो आपने पेंसिल से लिखना है। अब अगला प्रैक्टिकल देखेंगे कौन सा करना है। अगला प्रैक्टिकल है 5.1। यहाँ चेक कर लेंगे 5.1। अब इधर से हम 5.1 निकाल लेते हैं, और इधर से हम 5.1 प्रैक्टिकल नंबर निकाल लेते हैं। तो 5.1 ये निकल चुका है। सबसे पहले इसका देखें तो मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, मटेरियल के बाद प्रोसीजर लिखेंगे, ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए हैं 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और रिज़ल्ट लिखेंगे। तो मैं इधर से निकाल लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर के पॉइंट्स लिखे, डायग्राम ये देख लें आप, ये वाली डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बेसिकली यहाँ दी होगी, ये देखें ये वाली डायग्राम हमने ऐसी टैच इधर लिख दी है। प्रोसीजर के पॉइंट्स पूरे नहीं आए थे इधर, आप यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पेंसिल वर्क होता है। बाद में ये देखें ये आ गए ऑब्जर्वेशन आ गए। ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है तो पेंसिल से लिखना है। और रिज़ल्ट आप इसको नोट कर लें ऑब्जर्वेशंस को, क्योंकि ये पीछे दी नहीं होती। मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ पे दी नहीं होती, और मैंने इधर निकाल के दिए हैं, कैलकुलेशंस करके दिए हैं। अब अगला प्रैक्टिकल है 5.2। ये मैंने यहाँ पे किया नहीं है क्योंकि दोनों सेम थे, कुछ सेम थे, इसलिए मैंने ये वाला किया नहीं है। आगे 5.6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 5.6 ये है प्रैक्टिकल नंबर 5.6। तो इधर से हम 5.6 प्रैक्टिकल नंबर 5.6 निकाल लेते हैं। ये मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट सब्लिमेशन यूजिंग अमोनियम क्लोराइड, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, डायग्राम। आप इसको एक बार देख लें, और इसके बाद ऑब्जर्वेशंस इसकी आप ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे अभी तक इसकी ऑब्जर्वेशंस मिली नहीं है। तो यही बात है कि मुझे इसकी ऑब्जर्वेशन मिली नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट मिल गया था तो मैंने रिज़ल्ट लिख लिया। ऑब्जर्वेशन अक्सर इसमें लिखा नहीं जाता। तो अब अगले प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। तो ये वाली डायग्राम थी, तो ये वाली डायग्राम हमने यहाँ पे बना दी है। अब अगले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रैक्टिकल हमने लिखना है 6.1।
ये है प्रैक्टिकल नंबर 6.1। प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसको 6.1 को हम यहाँ से निकाल लेंगे। 6.1 मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसका प्रोसीजर है और इसका रिज़ल्ट है। इसकी ऑब्जर्वेशंस नहीं है। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर लिखा हुआ है, और ये रिज़ल्ट, और इसकी ये डायग्राम ये वाली, क्योंकि ये वाली तो बन नहीं सकती और ये वाली हमने बना दी है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल नंबर है 6.2। प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। इसका हम 6.2 यहाँ से निकाल लेते हैं। मटीरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर एंड रिज़ल्ट। मटीरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, क्योंकि बेसिकली इसकी कोई डायग्राम दी नहीं हुई, तो इसकी डायग्राम दी नहीं हुई, कोई भी नहीं दी हुई, इसलिए इसकी डायग्राम नहीं लिखेंगे। और ये इसका रिज़ल्ट आ गया। उम्मीद है आपने रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। अब हम अगले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ें जो कि है 7.1। 7.1 इधर से निकाल लेते हैं। 7.1 इसमें देखें मटेरियल रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर है, ये वाली डायग्राम है, ऑब्जर्वेशंस हैं और रिज़ल्ट है, और ऑब्जर्वेशंस हैं और रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले इधर निकाल लेते हैं मटेरियल, इसका मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ये इसकी डायग्राम, और ये इसकी ऑब्जर्वेशंस और ये रिज़ल्ट। आप इसको एक बार देख लें, नोट कर लें। तो ये एज इट एज़ आपने वहाँ पे लिख देना है। अगले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ें तो ये रिज़ल्ट नंबर 2। अगले की तरफ बढ़ें तो अगला है 8.1। अब हम 8.1 यहाँ से निकाल लेते हैं। 8.1 यहाँ से निकाल लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस एंड रिज़ल्ट। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ये इसकी डायग्राम है और ये इसका रिज़ल्ट है। इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं ये वाली, और ये वाली करनी नहीं होती। अगर आपने करनी भी है तो मुझे तो मिली नहीं है, अगर आपको मिलती है तो लिख लें। बस आपने यही प्रैक्टिकल लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे। आपके प्रैक्टिकल्स पूरे हो गए हैं। आपकी कॉपी यहाँ ये वाले प्रैक्टिकल्स करके आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। शुक्रिया, सब्सक्राइब कर देना।